सो हेलो डियर क्यूटीज, मैं आपकी स्टोरी टेलर गाई हूँ तो सीधे प्रकट होता है अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो अवनी होती वो फ्लाइट में बैठ चुकी थी। ये जो सिया होती वो अवनी को देख देख कर डर रही थी, क्योंकि वो अवनी नहीं थी जिसे वो बचपन में जानती थी। इतने सारे लोग स्कूल में एक साथ पढ़े हैं, पर अवनी की हद अब बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। इतना डर गई थी सिया एयरपोर्ट वाला वो सब सीन देखकर कि उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि एक बार कुछ बोल के देखे वो। पहले था कि वो अवनी को डांट लेती थी, मार लेती थी, कुछ कह लेती थी, ये है वो है, पर अब की उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि वो अवनी से कुछ बोले। और उसको वो गंदी वाली फीलिंग होती है कि अगर तुम्हें कोई फोर्सफुली प्यार करे तो वो ईव वाली फीलिंग नहीं होती है, तो वो हो रही थी सिया को। इधर जो अवनी होती है वो देखती है सिया की तरफ और कहती है, तुम्हारे लिए 2-3 सरप्राइज़ और हैं सिया, तुम्हें अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें वो सारे सरप्राइजेस देख के। फिर हम लोग सरप्राइज़ खेलेंगे, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा मेरे साथ सरप्राइज़ खेलने में। इधर जो सिया होती है उसकी तो पहले ही से ही उड़ी हो चुके थे, बट जो अवनी अब कह रही थी सरप्राइज़ खेलेंगे, उसको और भी डर लग रहा था। इधर जो अवनी होती वो कहती, डोंट वरी, कोई सरप्राइज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बट उसके पीछे भी मेरी कंडीशन होगी सिया। बट तुम्हें उन कंडीशन को अगर मान लोगी तो ज़्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए, समझ गई ना। चलो अब आराम से तुम्हें जो कुछ खाना हो तुम एयर हॉस्टेस से कह देना, वो ला देगी। और प्लीज़ कोई तमाशा नहीं करना यहाँ, वरना तुम्हारे पापा और तुम्हारा भाई दोनों जाएंगे, समझ रही हो ना। इधर जो सिया होती वो गर्दन हाँ में हिलाती है। इधर अवनी कहती, दैट्स माई गर्ल, अब शांति से बैठ जाओ चुपचाप। इधर जो सिया होती है वो तो बेचारी शांति से बैठी होती, कितना शांत बैठेगी। इधर जो सिया होती है वो बैठी रहती है चुपचाप। इधर आते हैं आरवी और काशवी के सीन पे। इधर जो काशवी होती है वो देख रही थी आरवी की तरफ, जो बहुत अच्छे से ड्राइव कर रही थी। वो होता है ना कि बस कुछ ना बोलना, सिर्फ वही था आरवी के अंदर। इधर जो काशवी होती है वो कहती कि तो आज मीटिंग है ना 1 बजे या 2 बजे तरफ। इधर आरवी कहती है मीटिंग। इधर काशवी कहती है, तो तुम खुद वो करोगी या मैं करूं या दादाजी करेंगे। इधर जो आरवी होती है वो कहती, अभी भी सीईओ दादाजी है ना, सीईओ दादाजी हैं तो वही सब करेंगे। इधर काशवी कहती है, बट अब तुम कंपनी को संभालने वाली हो ना, तो तुम्हें वो प्रेजेंटेशन देनी चाहिए। इधर आरवी कहती है, अभी दादाजी हैं ना काशवी, तो अभी दादाजी दे देंगे, फिर बाकी तो सब मेरा ही है ना। इधर काशवी कहती है, हाँ तेरा है, पर मुझे लगता है तुझे प्रेजेंटेशन देनी चाहिए। इधर आरवी कहती है, ठीक है देखती हूँ, वैसे मैं सोची थी कि दादाजी दें और तो ज़्यादा अच्छा होगा। इधर काशवी कहती, ठीक है जैसी तेरी मर्जी, अगर तुम चाहती हो कि नाना जी प्रेजेंटेशन दे तो वही देंगे, और ये डील हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझ रही हो ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इधर आरवी कहती, पता है मुझे ये डील बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर डील हमें मिली तो और भी अच्छा होगा। और कौन आ रहा है ये डील साइन करने। इधर जो काशवी होती है वो देखती है आरवी की तरफ, वो कहती है मुझे नहीं पता, इनफैक्ट और किसी को भी नहीं पता है कि हमारे साथ पार्टनरशिप कौन करने वाला है। इधर आरवी कहती है, हमें क्या लेना देना है इससे, अभी तो दादाजी हैं तो दादाजी संभालेंगे। हम सोच रही हूँ कि जल्दी से मैं मसूरी से जितनी जल्दी हो जाए मैं मसूरी से चली जाऊँ। इधर काशवी कहती है, मुझे कौन सा रहना है यहाँ, मुझे भी मुंबई जाना है, यहाँ मेरा दिल नहीं लग रहा है यहाँ। इधर आरवी कहती, एक बार बताओ जोया कितने दिन रुकने वाली है वहाँ। इधर
काशवी कहती है मुझे नहीं पता, मैंने फ़ोन करके नहीं पूछा है। इधर आरवी कहती पागल हो क्या, तुम मेरे रिश्ते के चक्कर में अपना रिश्ता ख़राब कर रही हो काशवी। इधर काशवी कहती मैं रिश्ता कोई नहीं ख़राब कर रही हूँ, वो बस थोड़ी सी कह रही थी कि मम्मी पापा के पास रहना है और कुछ काम वगैरह है तो वो कर ले, फिर आएगा, मेरा भी दिल नहीं लग रहा है उसके बिना। इधर आरवी कहती है ठीक है, जैसे तुम करना चाहो वैसा करो। इतना कहकर जो आरवी होती है वो कार चलाने लगती है। इधर जो आरवी की दादी होती है वो सोफे पे बैठी होती हैं, इधर वो देखती हैं अपनी बहू की तरफ, जानवी की तरफ, और वो कहीं जा रही होती हैं। इधर जो दादी होती है वो कहती है जानवी कहाँ जा रही हो। इधर जानवी कहती है मम्मी आपको तो पता है आज मीटिंग है, तो मुझे भी तो जाना होगा ऑफिस, जितेंद्र है नहीं तो मुझे ही जाना होगा ऑफिस। जितेंद्र तो लंदन वापस चले गए हैं, आपको तो पता भी नहीं होगा क्योंकि आपकी पोती की तरफ से आपका ध्यान हटे, तब तो आप अपने बेटे को देखें। और इधर जो काशवी की मम्मी होती है वो कहती है पर भाभी पापा तो गए हैं ना, तो आपको जाने की क्या ज़रूरत। इधर जो जानवी होती है वो कहती है कि पापा गए हैं कि क्या मतलब, मेरा भी हिस्सा है, मेरे बच्चे का हिस्सा है इस कंपनी में, तो मुझे भी जाना चाहिए। इधर जो जानवी होती है वो इतना कहकर ऑफिस चली जाती हैं। आई मीन जो मीटिंग होने वाली थी उसी में ये भी शामिल होंगी जाके। इधर जो काशवी की मम्मी होती है वो कहती है मम्मी मुझे भी जाना चाहिए क्या। इधर काशवी की दादी कहती है आई मीन काशवी की नानी कहती है कि नहीं, तुम्हें क्या ज़रूरत है जाने की, वहाँ आरवी और काशवी है ना, और दादाजी तो हैं उनके, तो वो संभाल लेंगे। और कभी कभी अपने बच्चों को थोड़ा अकेला छोड़ो, वो समझ जाए कि उन्हें बिजनेस कैसे संभालना है। अभी देखो इन लोगों को ज़रा सा भी ज्ञान नहीं है बिजनेस का, बस ज़िंदगी भर की तो आवारा ही करती है। इधर जो काशवी की मम्मी होती है वो कहती है मम्मी जी आप तो कम से मम्मी आप कम से कम ये तो ना ही बोलो, बच्चे हैं, उन्होंने ज़िंदगी में कितना सहा है वो हम जानते हैं, तो उनकी लाइफ को आप आवारा करती तो ना ही बोलिए तो अच्छा होगा। इधर जो काशवी की दादी आई मीन जो काशवी की नानी होती है उन्हें भी अपनी मिस्टेक रियलाइज़ होती है, कहती कि सही कह रही हो। इधर जो काशवी की मम्मी होती है वो कहती है मम्मी मैं थोड़ा काम करके आती हूँ, इतना कहकर वो चली जाती हैं अपने रूम में। इधर जो जोया होती वो बैठी और ऋषभ के सामने कुछ सोच रही होती। इधर ऋषभ कहता है कि तो हम लोग क्या करें। इधर जोया कहती करना क्या है, पहले मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अवनी अंकल आंटी और सिवाय आई मीन सिवाय और उसके पापा और को कैसे कहाँ रखा होगा। इधर ऋषभ कहता है मुझे क्या पता, तुम मुझसे क्या पूछ रही हो। इधर जोया कहती अरे मैं तुमसे नहीं पूछ रही हूँ यार, मैं सोच रही हूँ कि कहाँ छुपाया होगा, क्या मसूरी गई है तो उनको साथ लेकर गई होगी क्या। इधर ऋषभ कहते उसको साथ लेकर कैसे गई होगी, वो तो एयरपोर्ट पे गई थी तो दोनों लोग थे सिर्फ, और उसके बॉडीगार्ड्स भी नहीं थे, और जैसा मुझे पता चला है कि उसने कुछ एयरपोर्ट पे तमाशा भी किया है। इधर जोया कहती कैसा तमाशा किया है। इधर वो ऋषभ कहता है तुमको पता नहीं चला, अरे उसने एयरपोर्ट पे पुलिस वाले को गोली उसकी नी पे मार दी है, और एक लड़के को कायदे से वहीं पे बस जिंदा बच रहा है, इतना है बस उसका। इधर जोया कहती हुआ क्या था। इधर ऋषभ कहता है पता नहीं, बस सुनने में आया है, और पता चला है कि उसने सिया को थोड़ा सा टच कर लिया था, इसीलिए वो अवनी ने उसका राम नाम सत्य करने की पूरी तैयारी कर दी है। आई मीन कर दी है या हो जाए उसका कुछ नहीं कह सकता। ये तो जो जोया होती है वो उसकी हदें देखकर, अवनी की सारी हदें देखकर उसके रोंगटे धीरे धीरे और खड़े हो रहे थे। ये तो जो जोया है उसको तो अभी ये नहीं पता चला था कि वो एक्सीडेंट जो 4 साल पहले हुआ था वो अवनी ने किया था। आई मीन सिया को तो पता था कि वो एक्सीडेंट अवनी ने कराया था, बट अभी जोया को नहीं पता चला था कि वो एक्सीडेंट अवनी ने कराया था। आई मीन कोई कितना खतरनाक हो सकता है। इधर जो जोया होती है
वो देखती है ऋषभ की तरफ, कहती कि तुम्हें पता है कि उन्होंने कहाँ होटल लिया है या कुछ लिया है, उन्होंने रूम बुक किया है। इधर ऋषभ कहता है ये मुझे नहीं पता है, उन्होंने कहाँ रूम लिया है, कैसे लिया, मुझे कुछ नहीं पता है। इधर जो ऋषभ होता है वो कहता है कि अच्छा जोया एक बात बताओ, हम लोग कहाँ रहेंगे चल के मसूरी में। इधर जोया कहती एक होटल बुक करो और वहाँ रहेंगे हम लोग। इधर ऋषभ कहते तुम काशवी के पास नहीं जाओगे क्या, वो तो मसूरी में है ना अभी, और तुम काशवी के साथ क्यों नहीं भी जा रही हो, तुम उसी वाले काशवी के होटल में ले लेना ना। इधर जो जोया होती है वो कहती नहीं, मैं अभी उसके पास नहीं जाऊँगी। वो तो जानती हो, वो अभी उसकी आंखों में मैंने ना सिया के लिए साफ नफरत देखी है, और मैंने सिया की कोई बात की तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी ऋषभ, वो गुस्सा करेगी और वो मुझे कुछ करने भी नहीं देगी, ऊपर से मुझ पर चिल्लाएगी, और वो नहीं समझती है अभी। और अगर मैं काशवी के पास अभी रही तो हमारे बीच सिर्फ दूरियां होंगी, इसलिए मैं जब मसूरी पहुंचूंगी तब भी काशवी को नहीं बताऊंगी कि मैं मसूरी में हूँ। मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच गलतफहमियां बढ़ें। जब सब कुछ सही हो जाएगा तो वो खुद समझ जाएगी। इधर ऋषभ कहता है ठीक है, फिर मैं देखता हूँ आसपास कोई होटल है, काशवी के होटल के पास ही में कोई घर भी मिला तो हम लोग वहीं रूम ले लेंगे। इधर जो सोया होती है वो कहती ठीक है, और आकाश किधर है। इधर ऋषभ कहता है कि आकाश सारी तैयारियां कर रहा है। तो इधर जो सोया होती है वो कहती ठीक है, हम लोग अभी शाम के 3 बजे तक में चलेंगे, इवनिंग में फ़्लाइट भी पकड़नी है हमें। फ़्लाइट इतना कहकर जो सोया होती है उसे काशवी की याद आ रही थी। कितना भी यार तुम लोग कर लो, पर जो पार्टनर होता है उसे याद आती है। तो जो ऋषभ होता है वो कहता है कि याद आ रही है ना। इधर जोया कहती है नहीं, नहीं याद आ रही मुझे उसकी, एक बार भी उसने फ़ोन नहीं किया मेरे पास। इधर ऋषभ कहता है कि वो नहीं करेगी। इधर सोया कहती क्यों नहीं करेगी, अगर वो उसने कॉल नहीं किया ना ऋषभ तो मैं भी उसे कॉल नहीं करूँगी, कुछ भी हो जाए। इधर ऋषभ कहता है अपना ईगो साइड में रखो जोया, और एक बार उसे कॉल करके देख लो। इधर जो जोया होती है वो थोड़ा सा हार मान जाती है और वो उसे करती है कॉल। इधर जो काशी होती है वो ऑफिस पहुंच गई थी, और वो सिर्फ कार वो कार से उतरती है, वो ऑफिस की तरफ जा ही रही होती है, उसका फ़ोन रिंग होता है और वो उठाती है और कहती है कि अब याद आई है हमारी। इधर सोया कहती है चलो हमें तो याद आ ही गई, आपको तो वो भी नहीं आई। इधर काशवी कहती है ये आप कब से चालू कर दिया, तो काशवी को तुम्हारे मुँह से ये आप अच्छा नहीं लगता जोया। इधर जोया कहती है तो लड़ाई करना चाहती हो मुझसे। इधर काशवी कहती है लड़ाई और तुमसे, मेरा मन नहीं है इतना टाइम जोया, मेरा मन नहीं है कि मैं पत्थर पे सिर पटकूं। तो क्या बात करने के लिए तुमने फ़ोन किया है वो बताओ। इधर जोया को ये फील होता है कि काशी उससे बात ही नहीं करना चाहती, इतना रूडली बात कर रही है। आई मीन पहले तो लट्टू बन के घूमती थी कि जोया प्लीज़ एक दे दो एक दे दो, अब कि अब इतना रूडली बात कर रही है। इधर जो जोया होती है वो कहती बात ही नहीं करनी मुझे, इतना कहकर जो जोया होती है वो फ़ोन काट देती। इधर जो काशी होती है वो कहती क्या लड़की है, अब बात तो अच्छे से कर रही थी, अब पता नहीं इसको हर बात पे गुस्सा आ जाती है। एंड उसे लग रहा था कि वो बात अच्छे से कर रही है, बट वो बहुत रूडली बात कर रही थी। इधर जो काशू अगेन फ़ोन करती है जोया के पास, इधर जो जोया होती है फ़ोन उठाती है और कहती क्या है, क्यों कर रही हो बार बार फ़ोन, अगर बात करने का मन नहीं है तो फ़ोन क्यों कर रही हो, जब देखो इतनी सड़क जैसी शक्ल बना के तब बात करती हो। इधर काशवी कहती है ओह स्टॉप इट प्लीज़, अच्छा ये बताओ क्या बात है। इधर जोया कहती कुछ बात नहीं है, बस ऐसे ही पूछने के लिए किया था कि ऑफिस पहुंची कि नहीं पहुंची, नाश्ता किया कि नहीं किया है। इधर काशवी कहती है नाश्ता मैंने किया था क्या, आई मीन उसे याद ही नहीं था कि उसने नाश्ता किया है। इधर जो जोया होती है वो कहती है नहीं किया था तो कोई बात नहीं, बस इतना ही पूछना था,
और आरवी कैसी है। इधर जो काशवी होती है वो कहती है तुम्हारी जो फ्रेंड है उसने जैसी हालत की है, तुम्हें क्या लगता है मेरी बहन कैसी होगी। इधर रसोया कहती है मेरी फ्रेंड ने कुछ जानबूझकर नहीं किया है काशवी, और मुझे तुमसे यही उम्मीद थी काशवी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इसके अलावा मैं तुमसे क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ, इस सोच के बारे में तुम्हारी क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ। इधर काशवी कहती क्या उम्मीद, क्या उम्मीद, क्या उम्मीद लगा रखी है तुमने। सिया ने चीट किया है मेरी बहन को। इधर जोया कहती है उसने चीट नहीं किया है काशवी, तुम जानती कितना हो सिया के बारे में, जो हर बार उस पर इल्ज़ाम लगाने पहुंच जाती हो। कुछ गड़बड़ हो उस टाइम उसको स्नेक ने काट लिया, तब भी तुमने सारा का सारा ब्लेम सिया पे डाल दिया। आई मानती थी उस टाइम उसकी गलती थी, बट किडनैप तो उसका कीर्ति ने करवाया था ना, तो वहाँ पे गलती आरवी की थी, क्योंकि गर्लफ्रेंड वो आरवी की थी ना कि सिया की। अब जब सिया की लाइफ में उसकी फ्रेंड आई है बचपन की, तो उसमें सिया की क्या गलती। तुम्हारी बहन की लाइफ में भी तो कीर्ति आई थी, और अवनी ने आरवी को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उसने बस शादी की है सिया से। और तुम्हारी बहन की गर्लफ्रेंड ने तो सिया को ऊपर पहुंचाने का प्लान बना लिया था, तो ऊपर आरवी उसके बीच में आ गई, तो उसमें सिया की क्या गलती। और ना तुम सिया को ब्लेम करना बंद कर दो काशवी। इतना कहकर जो जोया होती है वो फ़ोन काट देती है, और बस इधर जो काशवी होती है वो कहती है भूत सवार है इस लड़की का, बस कि सिया की गलती दिखती ही नहीं है इसे। इतना कहकर जो काशवी होती है वो जाने लगती है ऑफिस की तरफ, पर देखती है आज सिक्योरिटी बहुत टाइट है, बहुत ज़्यादा टाइट है। आई मीन बॉडीगार्ड से वो इतने नहीं ऑफिस में खड़े होते हैं जितना आज मेन गेट पे खड़े हुए थे। इधर जो वो ऑफिस में एंटर करती है मेन गेट से, इधर जो वो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो अपना सर नीचे नीचे करते हुए जा रहे थे। आई मीन जैसे जैसे काशवी सर बढ़ा रही, आई मीन अपने कदम बढ़ा रही थी, जितने सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं वो अपना सिर झुकाते हुए जा रहे थे। इधर जो आरवी भी होती है वो भी आगे जा रहे थे, और सारे बॉडीगार्ड सिर एक एक करके झुकाते जा रहे। इधर जो आरवी है वो जा ही रही थी, तो जो दादाजी होते हैं वो आरवी के सामने आते हैं और कहते हैं कि ये कैबिन तुम्हारा नहीं है आरवी, और काशवी ये कैबिन तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे लिए एक नए कैबिन डिज़ाइन किए गए हैं, तो वो आज से तुम्हारे कैबिन होंगे तुम दोनों के। भले 1 महीने के लिए हैं, पर अब होंगे। और रही बात मुंबई में, तो वहाँ पे ऑफिस खोल दिया गया, बस थोड़ी से वो करने हैं, तो मुंबई भी में भी तुम ऑफिस यहाँ से देख सकती हो पूरा का पूरा, यहाँ से ही कंपनी चला सकती हो मुंबई से। तो बाकी तो बिजनेस मैं संभाल लूँगा, पर अभी जो कैबिन है वो तुम्हारे रेडी हो गए हैं, और ये रही तुम्हारी सिक्योरिटी। अब तुम लोग बड़े हो गए हो, तुम अरे नाम सारा बिजनेस आ गया है, तो दुश्मन भी तो होंगे तुम्हारे। तो अब जैसे मैं बॉडीगार्ड रखता हूँ इतने सारे, आज से उससे 2 गुने तुम्हारे पास रहेंगे। इधर जो आरवी होती है वो कहती है मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, मुझे बॉडीगार्ड्स की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ठीक हूँ, मुझे ये पालतू कुत्ते अपने पीछे नहीं चाहिए। इधर जो दादाजी होते हैं कहते हैं ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये हमारी कंपनीज़ के लिए है, अब तुम इसे मना नहीं कर सकती आरवी, और ये मेरा ऑर्डर है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है जो तुम मना कर रही हो। इधर जो काशवी होती है वो देखती है आरवी की तरफ और कहती है रख ली भाई, क्या प्रॉब्लम है, बस आगे पीछे घूमेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इधर जो दादाजी होते हैं वो कहते हैं तुम्हारे पीछे भी हैं काशवी, तुम्हारे पीछे भी बॉडीगार्ड्स आज आज से जाएंगे। इधर जो काशवी होती है मेरे पीछे क्यों, दादाजी आई मीन नाना जी मेरे पीछे क्यों, मेरी नाम जो है सिर्फ मुंबई का है, यहाँ है वो थोड़ा बहुत है, मेरे को सिक्योरिटी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। इधर नाना जी कहते हैं काशवी के अब तुम ये ऑर्डर समझो काशवी या रिक्वेस्ट, ये आज से तुम्हारे साथ ही रहेंगे। इधर जो काशवी होती कहती ठीक है, मेरा कैबिन किधर है अब। इधर जो दादाजी होते हैं वो देखते हैं एक लड़की की तरफ, वो कहते कि काशवी को उसका कैबिन दिखा दो।
इधर वो देखते हैं आस्था की तरफ जो फाइल पकड़े हुए खड़ी हुई थी वहीं पे। इधर देखते हैं आस्था की तरफ, इधर आस्था जरा आरवी को उसका कैबिन दिखा लो। इधर जो आस्था होती है वो देखती है आरवी की तरफ, कहती है चलिए मैम। इतना कि वो जो आस्था होती है वो जा रही थी आगे आगे, इधर जो आरवी होती है वो जा रही थी पीछे पीछे। इधर जो आस्था होती है वो डोर खोलती है और कांच का, इधर जो वो आरवी होती है वो जाती है और सीधे बैठ जाती है चेयर पे। इधर जो आस्था होती है वो फाइल से एक कार्ड निकालते हुए कहती है मैम मेरी शादी है तो आपको आना है। इधर जो आरवी थी वो पहले नीचे देख रही थी, आई मीन वो ऐसे ही सिर झुकाए हुए नीचे देख रही थी। तो जो जैसे वो आस्था होती है उसने कहा था कि मेरी शादी का कार्ड है, जो आरवी उन नज़रिए सिर्फ उठाती है और देखती है आस्था की तरफ और फिर वो अपनी गर्दन ऊपर करती है और कहती है कि तुम्हारी शादी। इधर आशा कहती है हाँ मैम मैं एक लड़के से प्यार करती थी, अब मेरी जॉब भी लग गई है, मैं अच्छा खासा कमाती हूँ और वो भी कमाता है, तो मम्मी पापा ने मेरी शादी तय कर दी। इधर जो आरवी है उसके हाथ से कार्ड लेती है और देखती है तो लिखा था आस्था वेड्स आरवेंद्र। आई मीन कितना सेम नाम है आरवेंद्र। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि नाम तो मिलता जुलता लग रहा है। इधर जो आस्था होती है वो कहती कि मैम वो अब नाम तो मैं अपने हस्बैंड का जो होने वाला है उसे अगर चेंज नहीं करा सकती। इधर जो काशी है तब भी वो आ जाती है और सीधे आती है और बैठ जाती है चेयर पे और कहती है क्या है ये। इधर आ रही थी शादी का कार्ड है, इतना कि जो वो कार्ड होती है वो काशवी की तरफ फेंक देती है कि देख। इधर जो काशवी वो देखती है कार्ड और उस पे लिखा था जैसे मैंने बताया कि आस्था वेड्स आरवेंद्र। इधर जो काशी होती है उसके दिमाग में खिचड़ी पक जाती है वो नाम देखकर। वो नाम देखकर उसके दिमाग में एक बहुत भयानक खिचड़ी पकती है और उसके फेस पे आती है एक स्माइल। इधर जो आरवी होती है वो उसके फेस पे स्माइल देखती है और कहती क्या हुआ। इधर काश हुई थी नथिंग, कुछ नहीं हुआ, बस अभी मीटिंग होने वाली है 3 घंटे या 2 घंटे बाद, तो रेडी हो जाओ। उधर वो आस्था की तरफ देखती है कहती है बधाई हो, तुम्हारी तो शादी तय हो गई, दहेज में कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताना ज़रूर, भिजवा देंगे, क्योंकि तुम जो काम करने वाली हो हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी है और तुम्हें मुँह मांगी रकम मिलेगी उसके लिए। इधर जो आस्था होती है वो थोड़ा कंफ्यूज होती है, इधर आरवी भी होती है वो कंफ्यूज होती है और कहती क्या बात है काशी, किस बात के लिए तुम उसको रुपए ऑफ़र कर रही हो, पैसे ऑफ़र कर रही हो, क्या बात है। इधर जो काशी होती है देखती है आरवी की तरफ और कहती नथिंग, अरे वो असिस्टेंट है हमारी तो इतना तो गिफ्ट देना बनता है हमारा। अब इनफैक्ट हम लोग इतने अ, अब प्रॉपर्टी हमारे सारे नाम हो गई है तो थोड़ा बहुत दान पुण्य भी कर लेना चाहिए, है नहीं आरवी। जो आरवी होती है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट जो आरवी होती कहती ठीक है आशा तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताना, तुम हिचकिचाना नहीं, कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें बताना, हम शादी में हेल्प कर देंगे। इधर जो आशा होती है कहती यस मैम, आपको कुछ भी हेल्प की ज़रूरत होगी, मेरे को कुछ भी हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं आपसे मांग लूँगी। ये जो आरवी होती है वो कहती है फिर जाओ, कोई काम होगा तो मैं बुला लूँगी और एक कॉफ़ी भेज देना। इधर जो आस्था होती है वो चली जाती है बाहर। इधर जो काशी होती है कहती मैं भी चलती हूँ, भाई तुम तो जॉब तो अच्छी खासी उसकी है, सैलरी भी उसकी अच्छी खासी है। इधर आरवी कहती तुम्हें उसकी सैलरी से क्या लेना देना। इधर काशी कहती पर इतनी में उसकी शादी नहीं हो पाएगी, उसे अच्छा खासा दहेज चाहिए होगा तो मैं थोड़ी हेल्प कर दूँगी। इधर जो आरवी होती है उसे थोड़ा बहुत कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इधर जो काशी होती अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे भी भैया अपना कैबिन संभालना है जाके। इतना कि जो काशी होती है वो चली जाती है अपने कैबिन की तरफ। इधर जो अवनी होती है उसकी फ्लाइट अब मसूरी में लैंड कर चुकी होती है एंड जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकलती है जो सारे के सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं वो आ जाते हैं। करीब 40-50 बॉडीगार्ड्स उसकी लाइन में खड़े हुए थे। इधर जो सिया होती है वो शॉक्ड होती है, आई मीन
प्लेन में तो एक भी बॉडीगार्ड अवनी के साथ नहीं आया था। फिर ये अचानक इधर जो अवनी है वो समझ आती है कि सिया क्या सोच रही है। इधर सिया से कहती है तुम यही सोच रही होगी कि ये बॉडीगार्ड अचानक से कहाँ आ गए, कैसे आ गई। सिया जी, मैं आपको बता दूं कि ये बॉडीगार्ड मैंने कल ही भेज दिए थे मसूरी, और वहाँ कोई खतरा तो है नहीं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना बॉडीगार्ड्स को यहाँ भी रख लिया जाए, बहुत काम की चीज़ होता है ये। तो मैंने इनको शाम को ही बुला लिया था। डोंट वरी, हमको कोई खतरा नहीं है। वैसे जो आरवी होती, आई मीन जो अपनी होती, वो सिया का हाथ पकड़ती है और ले जा रही थी कार की तरफ। इधर वो देखती है बॉडी गार्ड्स की तरफ, वो करेगी देख लेना कुछ कार्स आगे चले कुछ कार्स पीछे चले, कोई प्रॉब्लम ना हो। इधर वो जो एक बॉडी गार्ड होता है जो उसका खास होता है, वो उससे कहती है कि घर तो पूरी तरह से सेट हो गया, लोकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना, कहाँ रखी है तुमने लोकेशन। इधर जो सिया को थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा था पर इतने अच्छे से नहीं सुनाई दे रहा था। इधर जो बॉडी गार्ड होता है कहते मैम पूरी तरह से सेट है, सब सेट है। मैंने कल शाम को उनको भी सही जगह रख दिया था, और आपके लिए भी बहुत अच्छी सी लोकेशन वाला ही घर ढूंढा है मैंने। इधर तो अपनी वो थोड़ा सा स्माइल करती है और कहती है बहुत अच्छे। इतना कि जो अपनी होती है वो खुद ड्राइव करके जा रही थी। इधर जो सारी कार्स हैं वो भी कुछ अवनी के आगे चल रही थी और अवनी की कार थी वो बीच में चल रही थी और कुछ कार्स पीछे चल रही थी। इधर जो अवनी होती है वो जा रही थी अपने घर की तरफ, और थोड़ी देर बाद जो उसने घर रेंट पे पूरा लिया हुआ था, बुक किया हुआ था, वो वहीं पहुंच जाती है। और जो सिया होती है वो आसपास की लोकेशन देखती है तो उसे सब याद आ जाता है। आई मीन जब वो स्कूल की ट्रिप पे आई हुई थी मसूरी, तब का 4 साल पहले उसे सारे सीन याद आने लगते हैं। आई मीन बस से उतरना, आरवी के साथ वो नाइट स्पेंड की हुई टेरेस पे, रूफटॉप पे और रूम में, वो सब याद आती हैं। तो वो उसके आँखों में नमी आ जाती है। तो जो अवनी होती वो देखती है सिया की तरफ और कहती याद आया कुछ सिया, यहीं से तुम्हारी लव स्टोरी शुरू हुई थी और यहीं ख़त्म होगी, चिंता मत करो। और मैंने ना तुम्हारे आरवी के साथ ही तुम्हारे पास में ही उसके होटल के जस्ट सामने मैंने घर लिया है। उसे उसे तुम्हें देखने में आसानी हो, तुम भी उसे देख के खुश हो, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ ना। आखिर होने वाली क्या हो चुकी हो मेरी पत्नी तुम सिया। तो चलो उतरो कार से और अभी हम लोग शॉपिंग पे चलेंगे माय वाइफ, अभी हम लोग शॉपिंग पे चलेंगे। इतना का जो अब नहीं होती वो सिया का हाथ पकड़ती और ले जा रही थी उसको घर के अंदर। इधर चीज़ों से ज़्यादा वहाँ पे बॉडी गार्ड्स खड़े हुए थे। इधर जो अवनी होती वो चुटकी बजाती है और कहती है कि सारे बॉडी गार्ड्स बाहर जाओ, आई मीन पूरे घर की तरफ चक्कर लगा, आई मीन पूरे घर की तरफ फैल जाओ, पर घर के अंदर अब ज़्यादा लोग नहीं दिखने चाहिए। जो लेडीज़ बॉडी गार्ड हो वही, जो 4 5 10 लोग होते हैं वो वहीं सिर्फ रहते हैं, बाकी सारे जेंट्स बॉडी गार्ड वो घर के बाहर चले जाते हैं। तो जो अवनी होती है वो कहती है सिया अब तुम फ्रेश हो लो जाके, फिर उसके बाद नाश्ता करते हैं हम लोग, फिर हम लोगों को 2 3 सरप्राइजेस मैंने तुम्हारे लिए प्लान किए हैं, तो तुम्हें चलना होगा, चलना होगा। हम्म, चलो तुम जल्दी से फ्रेश होकर आओ, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रही हूँ। और जहाँ तक साड़ी तुम्हारे बेड पे रखी होगी, जैसे मैंने कहा था कि सब इंतज़ाम हो गया होगा, साड़ी तुम्हारे बेड पे रखी हो, जितना सामान साड़ी के साथ हो उतना तुम्हें पहन कर आना है। ये जो सिया होती है वो अपने हाँ में गर्दन हिलाती है, क्योंकि एयरपोर्ट पे इतना भयानक नज़ारा देख के सिया की रूह कांप गई थी। कोई इतना कैसे किसी को मार सकता है इतनी बेरहमी से। इसीलिए जो सिया होती है वो बिना कोई बकवास किए या लड़ाई झगड़ा मोलिए वो सीधे चली जाती है जिस तरफ अवनी ने रूम की तरफ इशारा किया था, और वो वहाँ पे रखी होती है एक साड़ी, बहुत प्यारी साड़ी होती है वो, उसके साथ ज्वेलरी
और लाइक जैसे पूरा शादी का जोड़ा नहीं होता है कि पूरी चूड़ियाँ, चूड़ा कहते हैं जिसे, वो सब पूरा रखा हुआ था। लाइक एक ब्राइड जिसकी फर्स्ट नाइट के बाद जो सुबह होती है, जस्ट वैसे ही सब जूड़ा वूड़ा सब रखा हुआ था। एंड मंगलसूत्र जो सिया ने उतार दिया था, सब उतार दिए थी शादी की निशानी, वो सब रखा हुआ था। आई मीन मंगलसूत्र भी रखा हुआ था जो सिया ने रख दिया था, वो अम्मी ने भिजवा दिया था मसूरी के लिए। नहीं तो जो सिया होती है वो सब कुछ उठाती है और फ्रेश होने चली जाती है, आई मीन चेंज करती है जाके। इधर उसने मंगलसूत्र नहीं पहना था और उसने सब चूड़ी वगैरह पहन ली होती, ना ही सिंदूर लगाया था, ना ही मंगलसूत्र पहना था। इधर जो सिया होती है वो जाती है नीचे और वो खड़ी हो जाती है बस जाकर। इधर जो अवनी होती है वो देखती है एक बार सिया की तरफ, उसकी नज़र जाती है उसकी बेली पॉइंट पे, उसकी नज़र बस वहीं पे रुक जाती है। सिया की कमर एकदम परफेक्ट थी, एकदम एकदम कॉलर बोन, जॉ लाइन और प्यारी प्यारी आंखें। किसी को क्यों ना प्यार हो किसी से, इसीलिए जो अवनी होती है वो सिर्फ उसे देखे जा रही थी। इधर जो सिया होती है वो अपना पहले बेली पॉइंट को जो वो दिख रहा था वो उसे थोड़ा सा मतलब छुपाती है साड़ी से, और इधर वो पल्लू ही ओढ़ लेती है, वो ओढ़ लेती है। इधर जो अवनी होती है वो कहती कि मंगलसूत्र नहीं पहना तुमने सिया, और ना ही सिंदूर भरा है तुमने मांग में, तुम्हें पता नहीं होता कि शादी में ये सब जब तक सुहाग रहता है तब तक ये चीज़ें पहननी होती हैं। इधर वो देखती है सर्वेंट की तरफ और कहती है कि मंगलसूत्र और सिंदूर की डिब्बी उठा के लाओ जाके कमरे से। इधर जो सर्वेंट होता है वो भागते भागते जाती है और रूम से सब कुछ उठा के लाती है। आई मीन जो सिंदूर होता है और मंगलसूत्र होता है वो उठा के लाती है, इधर वो अवनी के सामने कर देती कि लो मैम, उसके हाथ में होती है। जो अवनी होती है वो देखती है सिया की तरफ, जो उसने पल्लू ओढ़ रखा था वो उसको नीचे गिराती है और मंगलसूत्र उठाती और कहती तुम्हें पता होना चाहिए कि मंगलसूत्र भी पहन के जाते हैं। इतना कि जो अवनी होती है वो उसे मंगलसूत्र पहना देती है, और जो वो सिया होती है वो उसका हाथ पकड़ने वाली थी बट वो रुक जाती है। उसका मन तो था कि रोक दूँ यहीं पे इसका हाथ, पर वो रुक जाती है। इधर जो अवनी होती है वो अब भरने जा रही थी सिंदूर, और वो भर देती है उसकी मांग में अगेन सिंदूर और कहती है अब लग रही हो मेरी वाइफ, और बैठो सिया नाश्ता कर लो। अब वो प्यार से कहती है, कुछ लोगों को मूड होता है ना अचानक से स्विंग्स होता रहता है, सो वो अवनी के थे। इधर जो सिया होती है वो डर डर के बैठती है चेयर पे, इधर कहती है, इधर जो सिया होती है वो हाँ कर देती है कि हाँ जैसा तुम कहोगी मैं वैसा करूँगी, बस मेरे पापा को घर छोड़ देना, जाके घर छोड़ देना, उन्हें कुछ मत करना। इधर जो अवनी होती है वो कहती कि प्रॉमिस है मेरा, मैं तुम्हारे पापा को सही सलामत जैसे पहले थे वैसे ही भेज दूँगी, पर तुम्हें ध्यान रखना होगा सिया, अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की या आरवी को ज़रा सा भी अंदेशा होने दिया कि मैंने तुमसे फोर्सफुली मैरिज की है, तुम्हें ऐसे जताना है कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ ही नहीं, बस तुम आरवी थोड़ी सी मुझसे, अब तो उसके पास मेरे जैसी बराबर की प्रॉपर्टी हो चुकी है। खुशी है मुझे इस बात की, क्योंकि टक्कर बराबर की होनी चाहिए। अब तो वो मेरी बराबरी पहुंच जाने वाली है ना, तो अगर उसे कुछ भी पता चला सिया तो आरवी हाथ धो बैठेगी अपनी जान से, तो मैं मम्मी और पापा अपने एक लड़की से हाथ धो बैठेंगे, समझ रही हो? तो कुछ भी गड़बड़ करने से पहले सोच लेना। तो जो सिया होती है वो कहती कुछ गड़बड़ नहीं होगी मुझसे, बस तुम पापा को छोड़ देना। इधर अवनी कहती छोड़ दूँगी, चलो अब ये बातें छोड़ते हैं, अब तुम नाश्ता करो। इधर जो सिया होती है उसके गले से निवाला नहीं उतर रहा था। आई मीन उसे अभी ऑफिस जाना है आरवी के सामने, तो उसका गले से निवाला नहीं उतर रहा था।
इधर जो अफनी होती है वो देखती सिया की तरफ, वो कहती खाओ, तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बनवाया है सिया, अगर भूखी रहे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो जो सिया होती है वो रोते रोते हुए अपने मुंह में अपने खाना रख रही होती है। इधर जो थोड़े समय बाद होती है, ये लोग नाश्ता कर चुके थे। इधर जो अफनी होती है वो कहती है हम लोग शॉपिंग पे चलेंगे, अभी हमें ऑफिस चलना होगा डियर, अभी हम लोगों को ऑफिस चलना होगा। इधर जो अफनी होती है वो खड़ी होती है और जो देखती है सिया की तरफ, कहती चले। इधर जो सिया होती है वो कुछ बोलती नहीं है और खड़ी हो जाती है। इधर जो अफनी होती है वो जाती है कार में बैठती है और वो भी सिया अभी आगे बैठती है। इधर जो अफनी होती है वो ड्राइव कर रही होती है और इनके पीछे 4-5 कारें और होती हैं बॉडीगार्ड्स की। इधर जो अफनी होती है वो थोड़े समय बाद ऑफिस पहुंच जाती है और मीटिंग अब स्टार्ट होने वाली थी थोड़ी देर बाद। इधर जो अफनी होती है वो कार से उतरती है और इधर वो अंदर जाने वाली होती है अपने बॉडीगार्ड्स के साथ। इधर जो बाहर के बॉडीगार्ड्स होते हैं अफनी जो आरवी और काशवी के, वो रोक लेते हैं बाहर। कहते हैं मैम आपको परमिशन है अंदर जाने की, अपॉइंटमेंट दी है आपने। इधर जो अफनी होती है वो देखती है बॉडीगार्ड की तरफ, स्माइल करती है, कहती कि हमें अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, ज़रा यहाँ के ओनर को बुलाइए, जो यहाँ के CEO हैं, वो जानते हैं मुझे इससे अच्छे से। इधर जो अपनी होती है जो बॉडीगार्ड होता है वो कॉल करके पूछता है और इधर जो वहाँ पे से एक लेडी की आवाज़ आती है और कहती उन्हें तुमने गेट पे ही रोक रखा है, बेवकूफ़, उन्हें अंदर आने दो। ये जो बॉडीगार्ड होता है वो रास्ते से हट जाता है। जो अपनी और सिया होते हैं वो जा रहे होते हैं। जो इधर सिया का होता है वो हार्ट बहुत तेज फास्ट बीट कर रहा होता है। होता है ना कि अगर तुम्हारा वाले तुम्हारे सामने आ जाए तो हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। होता है कि ना, मिलने की खुशी और सब। इधर जो सिया की हार्ट बीट होती है वो धड़क रही थी और वो ढूंढ रही थी आरवी को। इधर जो मीटिंग होती है वो स्टार्ट हो चुकी थी एक ऑफिस के रूम में, हो चुकी थी। इधर बहुत लोग बैठे हुए थे, बहुत लोग, एक बहुत बड़ा टेबल पड़ा हुआ था, वहाँ पे बैठे हुए थे लोग। इधर जो आरवी के दादाजी हैं वो बीच चेयर पे बैठे हुए थे, हेड थे वो, इसीलिए वो बैठे हुए थे। इधर जो जानवी होती हैं आरवी की सौतेली मम्मा, और आरवी और काशवी और बहुत सारे बोर्ड्स ऑफ मेंबर वहाँ पे बैठे हुए थे। इधर जो दादाजी होते हैं वो देखते हैं जानवी की तरफ, कहते हैं कि स्टार्ट करो तुम। इधर जो जानवी होती है वो कहती है पहले तो मैं किसी को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, क्योंकि वो अब इस कंपनी में पार्टनरशिप करने वाले हैं, तो मैं उन्हें इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। उनकी अभी न्यू शादी हो रही है। ये जो आरवी और काशवी थे उनको इन चीज़ों से मतलब नहीं था। कोई होगा तो इसीलिए वो, उनको कोई टेंशन नहीं थी। उन्हें क्या पता था कि उनकी लाइफ में धंधे के चमके हो रखे हैं। इधर जो आस्था होती है वो तो मस्त, उसको अपनी शादी की खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, वो तो झूम रही होती है, हिली रही होती है अपनी जगह पे। इधर जो जो जानवी होती हैं वो कहते हैं कि सो हमारे न्यू पार्टनरशिप और न्यू मेंबर होने वाले हैं, तो वेलकम कीजिए अवनी रावत का और उनकी वाइफ सिया अवनी रावत का। ये जो आरवी होती है और काशी होती है उनके जैसे कान में ये पड़ता है कि अवनी रावत, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। एंड जैसे ही उन्होंने, जानवी ने कहा था कि वेलकम कीजिए, इधर जो अवनी होती वो डोर खोलती है और आती है सिया के साथ, हाथ में हाथ डालकर। और इधर जो आरवी है वो उसे देखकर खड़ी होने लगती है सिया को देखकर, और उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। इधर जो काशी वो
आरवी का हाथ पकड़ लेती है और उसे फिर से नीचे बिठा देती है। तो जो जानवी होती है उनके फेस पे एक मिस्टीरियस स्माइल होती है। उनको इतनी खुशी हो रही थी कि कुछ कहने को नहीं। इधर जो दादाजी होते हैं आरवी को, वो सिया का नाम सुनकर उन्हें भी बहुत शौक होता है, क्योंकि उनको नहीं पता था कि सिया की शादी हो गई है। वो समझते थे कि वो सच में आरवी की शादी सिया से करवाना चाहते थे। इसीलिए वो भी सिया को देखकर अवनी के साथ, वो भी इस शादी के लुक में, वो भी दंग रह गए थे। और उन्हें ये ज़रा सा भी नहीं पसंद आता है कि ओबरॉय ख़ानदान की होने वाली बहू किसी और की घर की बहू बन चुकी है। इधर जो जानवी होती है वो कहती है, हाँ तो ये है अवनी रावत। अब इन्हें कौन नहीं जानता है, ग्वालियर के टॉप 1 में आती हैं, टॉप 10 में आती हैं सबसे पहले नंबर पे, तो इन्हें कौन नहीं जानता। इधर जो बोर्ड्स ऑफ मेंबर होते हैं वो अवनी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि इन्हें कौन नहीं जानता, ये सब लोग ऐसे ऐसे बातें करने लगते हैं। इधर जो अवनी होती है वो भी अपनी चेयर पर बैठती है और पास ही में बैठती है सिया को और कहती कि सी इज़ माई वाइफ सिया अवनी रावत। इधर जो बाकी बोर्ड्स ऑफ मेंबर होते हैं और वो मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन से सब विश करते हैं। इधर जो जानवी होती है वो कहती है कि फिर मीटिंग स्टार्ट करें। इधर जो दादाजी होते हैं उन्हें अब मीटिंग में तो कोई दखलंदाजी नहीं चाहिए थी, तो इसीलिए वो कहते हैं हाँ मीटिंग स्टार्ट करो। इधर जो आरवी होती है वो देख रही थी सिया की तरफ, इधर जो सिया होती है वो देख रही थी आरवी की तरफ। इतना पेन होता है उन दोनों के दिलों में जिसका कोई अंदाज़ा नहीं होता। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। अब तो मज़े आने स्टार्ट हुए हैं, सो देखते हैं।